तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग लैब में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स। आखिर सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है? आजकल कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे आप तो ये आपको एक कॉमन क्वेश्चन बन गया है हमारे लिए, आखिर सॉलिड प्रिंसिपल्स है क्या। चलिए इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल है क्या, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं हमारे कोड में, कैसे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉलिड प्रिंसिपल है क्या। सॉलिड प्रिंसिपल एक जस्ट लाइक हमारा एक सिद्धांत है। ये आपको एक सिद्धांत दिया गया है कि इन सब चीज़ों को डिज़ाइन अगर आप अपने कोड में यूज़ करेंगे तो आपका कोड जो होगा बहुत इजी टू मेंटेन होगा, स्केलेबल होगा, एक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रमोट गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। ये गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, इसमें रिड्यूस कपलिंग करता है एंड इंक्रीज कोहेंशन इन द कोड बेस। तो यहाँ पर बेसिकली यही एक ये सिद्धांत है आपके पास कि इन चीज़ों को अगर आप अपने कोड में यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो होगा, आपका सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो बहुत ही मेंटेन होगा, इजी टू मेंटेन होगा, स्केलेबल होगा और एक्सटेंसिबल होगा। तो बस यही है, एक ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें सॉलिड जो आता है, SOLID, तीनों अलग अलग, इसमें जो भी 5 चीज़ें ये सारा अलग अलग चीज़ें। तो एस स्टैंड्स करता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसका शॉर्टकट है SRP। उसके बाद आता है ओ, सॉलिड का ओ, ओपन एंड क्लोज्ड प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में OCP। उसके बाद आता है एल, एल होता है लिस्कोव सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल, इसका शॉर्टकट है LSP। उसके बाद आता है आई, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जो होता है ISP। उसके बाद आता है डी, डी होता है हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम दिखाते हैं अपने कोड में, मैं आपको दिखाऊंगा। इसका आप यहाँ पे थ्री पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सॉलिड इज अ acronym for 5 design principles that help in creating software that is easy to maintain, scalable and extensible. They are important because they promote good design practice, reduce coupling and increase cohesion in the code base. ठीक है, तो चलिए जो पहला है हम उसको पहले समझते हैं अपना, कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ वो पढ़ते हैं हम। द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। जो क्लास जो होगा, हमारा जो भी उसमें काम होगा, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, तो लिखा है मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, देखिए, इट शुड ओनली हैव वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक क्लास का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे अगर कैलकुलेट कर ऐड कर रहा तो वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट में सिर्फ ऐड ही होना चाहिए। ऐड अगर आपका क्लास है तो वहाँ पर ऐड ही होना चाहिए। उसमें आप अगर ऐड भी ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट भी ले आएंगे, सारा चीज़ तो नहीं होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट का अलग क्लास बनेगा, ऐड का अलग क्लास बनेगा। तो ये होता है थोड़ा ईजी करने के लिए। तो यही हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, मतलब वो इंश्योर करता है कि आपका जो क्लास है वो एक क्लास में, मतलब एक ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, एक ही उसका जॉब होगा। वो हमारे कोड को जो हमारा मॉड्यूलर है, उसको कोड को क्लीन होता है रखने के लिए और इजियर टू मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इफ अ क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मैनेजिंग यूजर डेटा एंड सेंडिंग ईमेल, इट वायलेट्स SRP। SRP का वो वायलेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं होगा। बिकॉज चेंजेस टू द ईमेल फंक्शनलिटी विल ऑल्सो इफेक्ट यूजर डाटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको कोड के थ्रू एक बैड जो हम यूज़ करते हैं विदाउट SRP यूज़ करके, और एक हम उसको गुड प्रैक्टिस एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चलते हैं कोड पे लेकर के। तो ये है हमारा कोड, इसमें हम बनाते हैं, हमारा SRP क्लास होगा एक, SRP। ठीक है, ये हमारा क्लास है। जैसे कि यहाँ पर होगा हमारा, इसका नाम देते हैं लाइक, सॉरी, इसका नाम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम कर देते हैं रिफ्लेक्टर में जाके, यहाँ पर यूज़र एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास यूज़र सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बनाया पब्लिक वाइड, और एक यहाँ पर बना दिया लाइक रजिस्टर यूज़र, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, रजिस्टर यूज़र। दो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक हो गया हमारा रजिस्टर यूज़र काम करेगा, तो फंक्शन बनेगा यहाँ पे,
और एक होगा हमारा लाइक हमारा होगा यहाँ पे रजिस्टर यूज़र के लिए हम यहाँ पे देते हैं इसमें पैरामीटर लाइक स्ट्रिंग यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे लाइक यहाँ पर हमारा होगा सेंड ईमेल, ठीक है। ये होगा हमारा सेंड ईमेल, चेंज कर देते हैं। सॉरी, सेंड ईमेल। और सेंड ईमेल में हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक स्ट्रिंग हमारे पास यूज़र होगा और हमारे पास जो हमारा जो मैसेज होगा, मैसेज वो हमारा मैसेज होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी विदाउट सॉलिड प्रिंसिपल यूज़ किए हुए, विदाउट एसआरपी का यूज़ किए हुए बनाया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बैड एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा सर्विस क्लास है वो यूज़र मैनेजमेंट को भी हैंडल कर रहा है और यहाँ पर ईमेल नोटिफिकेशन को भी हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बैड एग्जाम्पल है, हमें विदाउट सॉलिड प्रिंसिपल है, तो विदाउट एसआरपी करके करते, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र का एक हमारा अलग क्लास होगा, इस यूज़र में सिर्फ रजिस्टर होगा, ठीक है। और एक अदर क्लास बनेगा हमारा जिसका नाम होगा ईमेल सर्विस, और ईमेल सर्विस के अंदर में हमारा ईमेल होगा। देखिए इसको बोलते हैं गुड प्रैक्टिस, यही है हमारा एसआरपी, सिंगल जो हमारा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, वो यही है। पहले हमने क्या करा था, हमारे पास एक यूज़र सर्विस था जो रजिस्टर भी कर रहा था, ईमेल भी कर रहा को हैंडल कर रहा था, दोनों को हैंडल कर रहा था। ये विदाउट सॉलिड प्रिंसिपल को यूज़ करके वो हम कर रहे थे। लेकिन असल जो हम यूज़ करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल, एसआरपी यूज़ करेंगे, तो वो कहता है कि नहीं, एक क्लास का आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ही जॉब होना चाहिए। जैसे यूज़र है तो सिर्फ वो यूज़र का ही काम करेगा। अगर ईमेल सर्विस है तो जितना ईमेल सेंड करना, ठीक है, ये ओटीपी अगर जनरेट होता है यहाँ पे जो भी मतलब आपको ईमेल का काम है, सारा आपका ईमेल यहीं पे होगा, सबको अलग अलग करना है। बस इसका कहने का मतलब यही है, इसी को बोलते हैं एसआरपी, ठीक है। यही सिंपल है और कुछ नहीं है, बहुत हार्ड बना के रखा है इसको, कुछ नहीं है। बस इसका एक बैड प्रैक्टिस हम जैसे यूज़ करते हैं, तो इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस सिद्धांत को यूज़ करके हम ये अपने प्रिंसिपल को यूज़ करके अपने कोड को ज़्यादा अच्छा, ईजी टू यूज़, ईजी टू राइट, ईजी टू मतलब अगर लिखना चाहते हैं या फिर अगर हम समझना चाहते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, सारा चीज़ आपको इसको यूज़ कीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। यही है हमारा एसआरपी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या हमारा तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हो गया। बस यही है कि जो क्लास है उसका एक ही रीजन के लिए वो चेंज होना चाहिए, या फिर उसके पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जॉब होना चाहिए, बस यही है। चलते हैं दूसरे वाले पे अपना, जिसको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। अब चलते हैं अपने ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये कैसे होता है। तो द ओपन क्लोज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सॉफ्टवेयर एंटिटीज, या फिर उसके जो क्लास होती है या मॉड्यूल्स होते हैं या फंक्शन होते हैं, शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन but closed for modification. So this means that the behavior of a class should be extendable without modifying class itself. तो यहाँ क्या होता है ना कि एक अगर आप जैसे कि क्या करते हैं, एक हमारा जो स्टेट होता है सॉफ्टवेयर का, एंटिटीज होता है, वो मतलब फिक्स रहेगा, वो एक्सटेंड करा सकते हैं आप, लेकिन वो आ, उसको उसको मतलब उसको आप उसको मॉडिफाइड यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट मॉडिफाइंग द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। बस यही यहाँ पर कि आप उसको गेट कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड करा के उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ, देखिए लाइक एप्लीकेशन का यूज़ इनहेरिटेंस और इंटरफेस, या फिर इनहेरिटेंस कर लो, या फिर जिसको हम एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम इंटरफेस यूज़ करते हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द बिहेवियर ऑफ अ क्लास इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कोड। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा पहले से बना हुआ तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो विदाउट उसको कुछ एग्जिस्टिंग कोड को चेंज किए, मॉडिफाई किए हुए, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग है, ठीक है। पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, कैन बी एक्सटेंडेबल फॉर सपोर्ट न्यू पेमेंट मेथड्स, एडिंग क्लासेस, बट नॉट बाय मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं हमारे पास कि इसका भी हम बैड एग्जांपल लेके चलते हैं और एक गुड एग्जांपल दोनों लेके हम सीखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बनता है एक, चलिए बनाते हैं एक
एक क्लास बनाते हैं, जैसे हम इसमें ले सकते हैं तो लाइक हम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, लाइक हम क्या लेते हैं, लाइक लेते हैं एरिया ऑफ कैलकुलेटर कर देते हैं। ठीक है, एरिया कैलकुलेटर होगा हमारे पास। ठीक है, इसमें एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बाकी को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास एक और क्लास होता है, लाइक दिखाता हूँ मैं आपको। लाइक अगर यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और इसका नाम देता हूँ मैं रेक्टेंगल। GLE रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका कुछ फील्ड्स होगा, लाइक पब्लिक, यहाँ पे लिख देते हैं हम डबल, इसका होगा लेंथ, एंड एक और देते हैं पब्लिक डबल विड्थ। ठीक है, ये दो चीज़ हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले के अंदर में हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, लाइक पब्लिक डबल, और यहाँ पे देते नाम इसका कैलकुलेट एरिया। ठीक है, और यहाँ पर इसमें लाइक यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, शेप। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए, तो हम चेक करेंगे इफ शेप इंटरफेस ऑफ रेक्टेंगल है अगर, तो क्या करेगा वो एक न्यू रेक्टेंगल शेप बना देगा। ठीक है, लाइक रेक्टेंगल इक्वल टू, और एक ये शेप बनाएगा। ठीक है, शेप तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका रेक्टेंगल होना चाहिए, तो हम टाइप कास्ट कर देते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से, ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये क्या करेगा, रिटर्न हमारा करेगा, सॉरी, रिटर्न करेगा हमारा डॉट लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, यहाँ पे ये रन करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने अपने एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाइड किया। ठीक है, एक न्यू फंक्शनलिटी बना करके। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर हमने न्यू शेप बनाया। ठीक है, यहाँ पर न्यू शेप बनाया हमने, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसमें हमने क्या करा, इसको हमने चेंज करा, रेक्टेंगल को हमने शेप बना दिया। ठीक है, ये हमारा अलग क्लास था, उसे हमें मॉडिफाइड नहीं करना था। इसमें हमने क्या करा कि एक शेप नाम का एक अलग रेक्टेंगल, शेप नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, देखिए, एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया शेप नाम का, जबकि हमने क्या करा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हमने यहाँ पर छेड़छाड़ करके उसको अपना बना लिया, अपना उसको मॉडिफाइड कर दिया, जो कि ये इसको कहते हैं बैक्ड एग्जाम्पल। तो इसका गुड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप सोचिए, इसका गुड एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका गुड एग्जाम्पल हो सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, एरिया कैलकुलेटर को रहने देते हैं। ठीक है, एरिया कैलकुलेटर को रहने देते हैं। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा शेप। देखिए, सबको अलग अलग करना है, ज़्यादा इसको यूज़ वो नहीं करना है। ठीक है, तो इसका एक मेथड होगा, लाइक डबल कैलकुलेट एरिया। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट एरिया हम इसको ठीक है, एक काम करते हैं, एक शेप बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है,
एक कैलकुलेट एरिया बनाते हैं पहले हम। चलिए इससे अच्छा आपको पहले ना अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। हमारा जो रेक्टेंगल शेप होता है, हम इसको क्या करते हैं, इंटरफेस बना लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस हमारा शेप होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो होगा डबल, और यहाँ पे होगा एरिया, सॉरी कैलकुलेट, जो हमारा कैलकुलेट एरिया करेगा। एक इंटरफेस बना लिया हमने। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि हम इसका जो इंटरफेस है हमारा एरिया कैलकुलेट को, उस मेथड को हम विदाउट चेंज किए हुए अपना हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे कि एक क्लास हम और बनाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं लाइक रेक्टेंगल। ठीक है, और इसमें हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने शेप को, अपने शेप को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसमें जो उसका मेथड है कैलकुलेट एरिया, उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, इसमें ना इसका एक कुछ फील्ड्स, रेक्टेंगल के भी तो कुछ अपने फील्ड्स होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इसके फील्ड्स होंगे लाइक प्राइवेट, डबल, लेंथ होगा, और प्राइवेट, डबल, विड्थ होगा। ठीक है, दो चीज़ होगा। इसका हम बना लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर, बना लेते हैं इन दोनों का। ठीक है, इसको यहाँ से ऊपर है नीचे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कोड अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस मेथड को क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न करेगा क्या हमारा, जो हमारा लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, देखिए इसको सिर्फ यूज़ करा, इसको कोई चेंजेस नहीं करा उसमें, सिर्फ हमने उसको यूज़ करा। हर जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, लाइक अगर हमने अगर हमने रेक्टेंगल बनाया है और अगर हम एक सर्कल बनाना चाहते हैं, तो एक सर्कल क्लास बनता है। जैसे कि एक सर्कल क्लास बनाते हैं हम, और अगर इसमें चाहेंगे तो इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपना शेप। ठीक है, शेप हुआ, और इसको भी हम अपना, इसका मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ही मेथड को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं विदाउट उसको कोई चेंजिंग किए हुए। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका करते हैं लाइक प्राइवेट डबल, इसको देते हैं नाम R8, इसका हम रेडियस निकालते हैं। ठीक है, रेडियस, और रेडियस का मैं बना लेता हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका हमारा कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने कर देता हूँ। और यहाँ पर जो इसका जो मेथड है वो क्या करेगा, एक इसको क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर एक मेथड लगाते हैं जो कि हमारा रेडियस निकालने में हमारा हेल्प करेगा। तो उसको हम कह सकते हैं लाइक मैथ डॉट पाई। ठीक है, पाई यहाँ पे होगा हमारा जो पाई इनटू, और हमारा रेडियस इनटू रेडियस। रेडियस देखिए हमने सिर्फ एक ही यहाँ पर फंक्शन बनाया है। ठीक है, एक ही बनाया, इसको हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे कि हमने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल को चेंज करके हम शेप बना रहे थे, कभी उसमें रेक्टेंगल बना रहे थे, कभी अलग बना रहे थे, लेकिन नहीं, इसमें हमें क्या करना है, एक ही यूज़ करना है, और जिसको हम यूज़ करके अपने हर जगह जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक एरिया कैलकुलेटर है ना हमारा, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं एक मेथड अपना एरिया कैलकुलेटर का, लाइक पब्लिक एंड डबल कैलकुलेट एरिया, और जिसमें हम पास कर देंगे अपने शेप को। ठीक है, शेप को रिटर्न करेंगे, और रिटर्न हमारा होगा
शेप डॉट कैलकुलेट एरिया। ठीक है। तो ऐसे हमने क्या करा कि जो भी हम इसमें शेप पास करेंगे वो हमारा हो जाएगा। देखिए हमने क्या करा था, पहले एक रेक्टेंगल बनाया था, उसमें हम चेंज कर रहे थे और उसमें उसको शेप बना दे रहे थे, कभी रेक्टेंगल बना रहे थे, कभी सर्कल बना दे रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, वो उसको बोलते हैं बैड प्रैक्टिस। ठीक है, बैड एग्जाम्पल था क्योंकि उसको हम विदाउट उसमें हम अपना एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाइड कर रहे थे और न्यू फंक्शनलिटी उसमें ऐड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें कोई भी आपको उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग आपको फंक्शनलिटी उसमें ऐड नहीं करना है। बस यही है हमारा ओपन एंड क्लोज, जो है हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। देखिए हमने किसमें कहा कि हमें इसमें यूज़ करना है इनहेरिटेंस और इंटरफेस का यूज़ करके या एक्सटेंड करके इम्प्लीमेंट करके हम इसको विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कोड को हम बिना चेंज किए हुए हमें बनाना है। ठीक है, यही था हमारा ओपन एंड क्लोज। चलते हैं अब अगले अपना SOL में चलते हैं। एल होता है लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, यानी LSP। तो ये LSP क्या कहता है, दैट लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सुपर क्लास should be replaceable with object of a subclass without affecting the correctness of the program। मतलब जो उसका सुपर क्लास है वो रिप्लेस हो सकता है अपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ बिना किसी अफेक्ट किए हुए, उसके जो करेक्टनेस जो भी प्रोग्राम है उसको बिना चेंज किए हुए, बिना करेक्ट किए हुए खुद से वो मतलब चेंज कर सकता है। सब क्लास मस्ट अडेयर टू द बिहेवियर एक्सपेक्टेड बाय द सुपर क्लास। उसका सब क्लास है, उसका बिहेवियर भी वो सुपर क्लास जैसा वो बिहेवियर को अडेयर कर सकता है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, लाइक यहाँ पे है, इफ यू हैव अ बर्ड क्लास विथ फ्लाई मेथड। अगर आपको एक बर्ड है, बर्ड क्लास है, उसमें एक फ्लाई मेथड है, एंड द सब क्लास पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। अगर एक सब क्लास है उसके पास जो पेंगुइन है वो फ्लाई नहीं कर सकता अगर, तो सब्स्टिट्यूटिंग पेंगुइन फॉर बर्ड वायलेट्स LSP। तो वहाँ पर वर्ड वो LSP को वायलेट्स कर देगा, वायलेशन हमको मिल जाएगा कि भैया ये तो फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन आपने बताया कि बर्ड फ्लाई कर सकता है। द सब क्लास शुड नॉट ब्रेक द एक्सपेक्टेशन सेट बाय द सुपर क्लास। वो अपने सुपर क्लास का एक्सपेक्टेशन जो है कि जो सेट होगा सेम होगा, उसको वो ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही है। तो हम आज अभी करते हैं अपना इसको कोड में हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोड में करते हैं। तो कोड हम बनाते हैं, लाइक इसको मैं आपको ना दो तरह से समझाता हूँ। एक बनाता हूँ बैड एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी। एक होगा हमारा बैड एग्जाम्पल डॉट, यहाँ पे होगा हमारा लाइक कोई सा भी क्लास दे सकते हैं, लाइक हम देते हैं पेंगुइन क्लास, पेंगुइन क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, चलिए ठीक है, ये हमारा पेंगुइन क्लास है। ठीक है, तो ए सब क्लास डज नॉट एडेड द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ इट्स सब सुपर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक अपना बर्ड का नाम से एक क्लास बना लेते हैं, लाइक क्लास बर्ड, और बर्ड का एक मेथड होगा हमारा जो कि उसको पब्लिक वॉइड फ्लाई नाम का एक हमारा मेथड होगा। तो इस मेथड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रिंट कर देते हैं, ऐसा आउट कर देते हैं कि फ्लाइंग। ठीक है, और पेंगुइन क्लास को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने बर्ड से, एक्सटेंड। यहाँ पर देखिए हम यूज़ कर रहे हैं अपना उप कॉन्सेप्ट भी, जिसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, हमारे पास बर्ड आ गया, तो हमारे पास जो बर्ड का मेथड है ना, उसको भी हम यहाँ पर मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आएगा ना, अगर हमारा तो पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता है तो उसके बिहेवियर को सुपर क्लास करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे
या फिर एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं हम, लाइक थ्रो न्यू अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन हम थ्रो करते हैं, लाइक यहाँ पे देते हैं पेंगुइन कांट फ्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हायरार्की देखिए आप कि यहाँ पर इसने क्या किया कि उसको उसके मेथड को इम्प्लीमेंट भी कर लिया, ठीक है, और वहाँ पे एरर्स थ्रो कर रहा है। तो अगर अगर हमारा पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता है तो दोनों का तो वो सेम हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने अलग अलग कर लिया। अब इसको अब क्या होगा, ये एक मतलब वेस्ट चीज़ हमने यहाँ पर करा, ठीक है। जब हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो हमें इसको बनाने का कोई यहाँ पर नीड ही नहीं था हमारा, हम इसको बनाए दोबारा, ठीक है। तो इसको हम गुड प्रैक्टिस के साथ कैसे बना सकते हैं, चलिए इसी को करते हैं, ठीक। वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बर्ड क्लास जो हमारा है उसको ऐसे ही रहते हैं खाली रहेगा हमारा बर्ड। तो बर्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है हमें नहीं पता, ठीक है। बर्ड के अलावा हम क्या करते हैं कि एक फ्लाइंग बर्ड का अलग बना देते हैं और एक विदाउट फ्लाइंग का एक अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक क्लास और फ्लाइंग बर्ड, ठीक है। फ्लाइंग बर्ड जो एक्सटेंड करेगा, सॉरी एक्सटेंड बर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना एक अपना मेथड बना सकते हैं, लाइक पब्लिक वाइड फ्लाई बर्ड फ्लाई और यहाँ पर हम अपना एक एसआउट देते हैं, लाइक फ्लाइंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें एक अलग से अपना एक क्लास बना दिया जो क्या कर रहा है कि हमारा जो फ्लाइंग बर्ड है उसका हमने एक अलग अपना क्लास बना दिया जिसमें हम अपने बर्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें फंक्शन होगा। तो अब क्या होगा अगर पेंगुइन डू नॉट हैव फ्लाई, लाइक अगर पेंगुइन के पास कोई फ्लाई मेथड नहीं है तो वो एडर करेगा अपने यानी कि एलएसपी को, लिस्कोव को, ठीक है। तो यही है बेसिकली हमारा लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर समझ नहीं आएगा आपको तो आप क्वेश्चन कर सकते हो उसमें, मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो क्लाइंट शुड बी फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन इंटरफेस। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई क्लाइंट फोर्स नहीं कर सकता है अपने फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेस दे डू नॉट यूज, मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अदर वर्ड, इट्स बेटर टू हैव मल्टीपल स्मॉलर स्पेसिफिक इंटरफेस रेदर देन वन लार्ज जनरल पर्पस इंटरफेस। मतलब अगर हम एक बनाने से बेहतर है कि हम उसको अलग अलग छोटा छोटा करके बना लें, जैसे कि दिस प्रिवेंट्स फैट इंटरफेस दैट फोर्स क्लासेस टू इम्प्लीमेंट अननेसेसरी मेथड कीप and it keeps the design clean and focused, make the system easier to extend and maintain, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका भी हम बनाएंगे अपना एक कोड के हिसाब से, एक बैड प्रैक्टिस में साथ आपको एक गुड प्रैक्टिस के साथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक हम क्लास बनाते हैं, लाइक बनाते हैं यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं बेसिक प्रिंटर दे देते हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंटर दे देते हैं और एक हम यहाँ पे और क्लास बना लेते हैं, लाइक क्लास मल्टी फंक्शनल। ये हमारा मल्टी फंक्शनल प्रिंटर का हमारा एक क्लास होगा जिसमें ये हमारा इंटरफेस होगा, क्योंकि हमें
इससे इंपोर्ट करना है, सॉरी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास वॉइड प्रिंट भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वॉइड लाइक स्कैन भी होगा, ठीक है। एक में हम सारा चीज़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और वॉइड वो फैक्स भी करेगा, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपना मल्टी फंक्शनल प्रिंटर को, ठीक है। इम्प्लीमेंट मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, इसका सारा को हम इम्प्लीमेंट कर लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, ये जनरल लाइक इंटरफेस जो है उसको फोर्स किया कि इम्प्लीमेंट मेथड को लाइक नॉट, मतलब उसको जब नीड नहीं होगा तो उसको यूज़ नहीं करने के लिए। तो इसमें क्या कर रहा था कि अगर एक यूज़ करना है तो यहाँ पे एक ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। बाकी दो फालतू बना हुआ वहाँ पे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसको प्रिंट करना है अगर, अगर वो प्रिंट कर रहा है तो ये दोनों खाली बैठा हुआ। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो इसको बेस्ट प्रैक्टिस से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस से कैसे कर सकते हैं। तो इसको बेस्ट प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर एक इंटरफेस बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर बनाते हैं, ठीक है। एक और बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं स्कैनर बना लेते हैं। ये सिर्फ प्रिंट का मेथड रहेगा इसके पास, ठीक है। और इसके पास सिर्फ स्कैन का मेथड रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा होगा फैक्स। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ फैक्स का काम करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो चीज़ चाहिए सिर्फ उसी को यूज़ करना है हमें। जैसे कि हमें सिर्फ प्रिंटर चाहिए तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट काम करेगा, अदर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो रहा था, हमें जो चाहिए अभी हम वही यूज़ कर पा रहे हैं, अदर फालतू बन के वो बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो फिर भी मैं यहाँ पे ओवरराइड करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, कि मेरा जब टाइम आएगा तो मेरे को आप यूज़ करना है, ऐसा नहीं होगा। ये बैड प्रैक्टिस है और इसलिए हमें इसको कहा गया है कि इसको हम अलग अलग करके बना लें। अलग अलग अगर हम करके बनाएंगे इसको तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दोनों काम नहीं करेगा, ओनली प्रिंटर काम करेगा, ठीक है। अगर प्रिंटर की जगह पे आपको फैक्स चाहिए तो अगर आप यहाँ पे फैक्स करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो सिर्फ फैक्स वाला ही काम करेगा। बस यही कहना है इसका कि भैया एक्स्ट्रा यूज़ मत करो, जितना ज़रूरत है, जो ज़रूरत है सिर्फ उसी को यूज़ करो। बस यही है, बस यही है, अलग अलग करके बनाओ। तो यही एक सिद्धांत बताया गया कैसे करो तो अच्छा है, बैड प्रैक्टिस मत बनाओ, ये सब कोड यूज़ करो, इस सब तरह से बनाओ तो तुम्हारा कोड बहुत अच्छा रहेगा। बस यही है इसमें। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या है, ये है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, का शॉर्टकट है DIP। तो ये क्या बोलता है, द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। तो जैसे कि अगर हाई लेवल मॉड्यूल है तो डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने लो लेवल मॉड्यूल पे। बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि इंटरफेस होगा उस पर डिपेंड होना चाहिए। दिस मीन क्लासेस शुड डिपेंड ऑन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास rather than the concrete class। मतलब अगर क्लास बना करके अगर उसमें जो हम ऐड कर देते हैं वो हो जाता है टाइट कपलिंग, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट आपने न्यू कीवर्ड से बना दिया तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, एडवांटेजेस देखिए इसका क्या है। इट प्रमोट्स लूज कपलिंग, ठीक है, लूज कपल होता है, अलग अलग होता है, आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग द सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू चेंज, अपने सिस्टम को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है और ईजी चेंज करने के लिए ईजी चेंज करता है। और फिर अगर यहाँ पे टेस्टिंग, आपने अगर डेवलपर है आपको पता है कि टेस्टिंग होता है जो हमारा मॉक टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो वो हमारा इम्प्रूव टेस्टेबिलिटी बाय अलाउइंग यू टू स्वैप आउटपुट डिपेंडेंसी को स्वैप करके हमें अलाउ करता है कि अपने स्वैप करके डिपेंडेंसी को स्वैप करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके बेनिफिट है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें भी हम देखेंगे अपना कि हम इसको बैड प्रैक्टिस क्या है और इसका गुड प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और एक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक चलिए एक कंप्यूटर का एग्जांपल आपके लिए लेते हैं, कंप्यूटर क्लास बनाते हैं, ठीक है।
तो कंप्यूटर क्लास क्या करता है, नहीं कंप्यूटर में ना एक हम क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा कीबोर्ड। ठीक है, एक कीबोर्ड क्लास होगा। लाइक यहाँ पे जो भी इसका कीबोर्ड का इम्प्लीमेंटेशन होगा, कीबोर्ड का इम्प्लीमेंटेशन यहीं पे आपका होगा। ठीक है, फिर जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा यहीं पे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए हमारे जो कीबोर्ड का जो भी ऑब्जेक्ट है उस डिपेंडेंसी उसको हम यहाँ पे इसमें इंजेक्ट करेंगे, लाइक प्राइवेट एंड कीबोर्ड। ठीक है, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर इसका बना देते हैं। ठीक है, दिस डॉट कीबोर्ड एंड इक्वल टू न्यू कीबोर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाई लेवल जो मॉड्यूल है डिपेंड हो रहा है अपने लो लेवल मॉड्यूल पे। ठीक है ना, ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिद्धांत हमारा नहीं है और अच्छा एक प्रिंसिपल नहीं है। इसको ऐसे हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई लेवल मॉड्यूल जो है, ये जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो डिपेंड कर रहा है आपके लो लेवल मॉड्यूल पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैड प्रैक्टिस, जो है हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल के खिलाफ, कि अगर इसको यूज़ करेंगे तो भैया आपका कोड अच्छा नहीं चलेगा, आपका टाइट कपलिंग हो जाएगा। ठीक है, आपके सिस्टम को फ्लेक्सिबल नहीं रखेगा, इजी टू चेंज नहीं हो पाएगा। तो उसको चेंज ठीक करने के लिए क्या कहता है कि डिपेंडेंसी, आपका जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है उसको कैसे करना है हमें। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम बना लेते हैं एक और क्लास, यहाँ पे देते हैं इसका नाम लाइक सॉरी मैकेनिकल मैकेनिकल कीबोर्ड देते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट कर लेगा अपना तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम बना लेते हैं अपना इंटरफेस, इंटरफेस बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने कीबोर्ड को। ठीक है, कीबोर्ड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया हमने। ठीक है, अपने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमने मैकेनिकल कीबोर्ड का बना लिया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो भी करना है। तो अब क्या करेंगे हम तो यहाँ पर अब अपने को ज़रूरत नहीं है, अब अपने को जब भी कोई चीज़ यूज़ होगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा कीबोर्ड है, लाइक हमारा जो भी कीबोर्ड के फंक्शनलिटी जो भी है, अगर यहाँ पे गेट लाइक कीबोर्ड प्राइस है, इंट प्राइस है, अगर तो वो यहाँ पर आकर के अपना हम कीबोर्ड डॉट और जो हमारा गेट प्राइस है करेंगे तो हमारा कीबोर्ड का प्राइस हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो है इससे पहले जो था वहाँ पे वो डायरेक्ट डिपेंडेंसी था, और यहाँ पे जो हमने क्या करा, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करा। तो इसी को कहना है बेस्ट प्रैक्टिस। इससे पहले जो हमने करा था वो था हमारा बैड प्रैक्टिस। बस यही था हमारा दोस्तों सॉलिड प्रिंसिपल। सिर्फ ये कहता है कि इन चीज़ों को यूज़ करो अपने कोड में, जिससे आपका कोड बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फास्ट होगा, रॉबस्ट होगा। ठीक है, यही कहा गया है यहाँ पे। इसको यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर को तो आपका इजी टू मेंटेन होगा, स्केलेबल होगा, मतलब अच्छा से वो स्केल हो सकेगा। ठीक है, बहुत मतलब गुड डिज़ाइन को प्रैक्टिस कहते हैं इसे। ठीक है, इट्स दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रमोट गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस एंड रिड्यूस कपलिंग एंड इंक्रीज कोहेंसन इन द कोड बेस। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा सॉलिड प्रिंसिपल सिखा दिया। इसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, अपना कोड का वीडियो का आप पॉज कर करके कोड लिख देख के पढ़ के समझ सकते हैं अच्छे से। और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करना, या फिर आपको आप उसमें आपको कमेंट करके बताना आप, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आया या क्या अच्छा लगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, आप अपना बता भी सकते हो उसमें कि आपको किस तरह का वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए उस तरह का ही वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सॉलिड प्रिंसिपल्स बेसिक सिखा दें कि यार होता क्या है आखिर। बहुत इन लोगों ने बहुत बना कर रखा हुआ सॉलिड प्रिंसिपल्स इंटरव्यू में ही पूछा जाता है क्या। तो आखिर बस कुछ नहीं है भाई, ये एक सिद्धांत है हमारे पास
इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करके अपना एप्लीकेशन को बहुत अच्छा बनाना है, बस यही और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।